2 साल, कोर्ट के 120 तारीखें और 3 करोड़ कीमत, फिर भी एक मासूम सी जिंदगी चली गई। क्या हमारी न्याय प्रणाली इतनी कमज़ोर हो गई है कि किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है? आज हम बात करेंगे बेंगलुरु के अतुल सुभाष की दर्दनाक कहानी के बारे में, जिसने न्याय के इंतजार में अपनी जान गंवा दी। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हमारे देश में कानून व्यवस्था और समाज कहाँ जा रहा है? बेंगलुरु में काम करने वाले अतुल सुभाष ने एक साधारण जिंदगी का सपना देखा था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की निकिता सिंघानिया से शादी की और उन्होंने अपनी खुशियों की शुरुआत की। शादी के कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक था, लेकिन जल्द ही उनके सपने बिखरने लगे। निकिता अचानक बेंगलुरु छोड़कर जौनपुर लौट गई। इसके बाद जो हुआ वह हर किसी को तोड़ कर रख देने वाला है। निकिता ने अतुल और उनके परिवार पर घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए। अतुल ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन उसके पास सिर्फ कोर्ट के तारीख ही तारीख है। 2 सालों में 120 बार कोर्ट का चक्कर लगा चुका था। अतुल अक्सर बेंगलुरु से जौनपुर आता था। इतना ही नहीं, उनके माता पिता और भाई को भी चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन ज्यादातर सुनवाई में कुछ नहीं हुआ। कभी जज उपलब्ध नहीं होते थे तो कभी सुनवाई स्थगित कर दी जाती थी। अतुल ने अपनी मौत से पहले 40 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया। इन दोनों में उन्होंने अपनी दर्द भरी कहानी और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। अतुल ने बताया, उनकी पत्नी निकिता और उसके परिवार वालों ने अतुल के परिवार को झूठा केस के आरोपों में फंसाया और दहेज लेने का केस भी लगाया। इससे अतुल का जीना दुश्वार हो गया था। अतुल ने सुसाइड नोट में लिखा कि निकिता सिंघानिया ने 6 केस लोअर कोर्ट और 3 हाई कोर्ट के ऊपर डाला है। निकिता ने उनके माता पिता और भाई के ऊपर हत्या का प्रयास, अननेचुरल सेक्स, घरेलू हिंसा, दहेज लेने जैसे झूठे आरोप लगाए थे। इन आरोपों में ऐसी धाराएं हैं जिनमें बेल मिलना मुश्किल है। पत्नी ने एक केस में आरोप लगाया है कि 2019 में मेरे परिवार ने 10 लाख रुपए दहेज मांगा। इस सदमे में उसके पिता की मौत हो गई। क्रॉस एग्जामिनेशन में यह साबित हुआ था कि निकिता के पिता को हार्ट की बीमारी थी और इसी कारण उनकी मौत हुई। उनकी बीमारी के कारण ही शादी जल्दबाजी में हुई थी। अतुल ने वीडियो के अनुसार बताया कि निकिता 2022 में उनके परिवार वालों पर केस कर देती है। अतुल ने मरने से पहले अपने शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताया। अतुल ने बताया उसकी पत्नी सेक्स संतुष्टि के लिए अजीबोगरीब तरीके की डिमांड करती थी। इसी कारण से वह पत्नी से दूरी बनाते रखता था। अतुल के अनुसार उनकी पत्नी तलाक के बदले 2 लाख गुजारा भत्ता के लिए डिमांड की थी। अतुल को बच्चे से भी दूर रखा गया, उससे मिलने नहीं दिया गया और जज ने मजाक उड़ाया और घूस लेने का भी आरोप है। जौनपुर की प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज पर आरोप लगाया कि उनके कोर्ट में डेट के लिए पेशकार को घूस देनी पड़ती है। अतुल ने आरोप लगाया कि कोर्ट में जज ने उन पर 3 करोड़ रुपए की मेंटेनेंस देने का दबाव बनाया था। साथ ही दिसंबर 2024 में सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए मांगी। जब उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी उसे आत्महत्या के लिए उकसा रही है, तब जज हंस पड़ी। 2022 में पेशकार के जरिए उन्होंने पहले भी 3 लाख रुपए मांगे थे। जब अतुल ने घूस नहीं दिया तो एलिमनी और मेंटेनेंस के ऑर्डर जारी कर दिए, जिसमें उन्हें हर महीने 80,000 रुपए देने पड़े। अतुल की कहानी यह दिखाती है कि कुछ लोग कानून का सहारा लेकर कैसे दूसरों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। अतुल ने अपने वीडियो में जज और पेशकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। अतुल ने कहा जज उन पर मेंटेनेंस के नाम पर 3 करोड़ का दबाव बनाया और घूस की मांग की। अतुल ने न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी अस्थियां तभी विसर्जित की जाएं जब उनके परिवार को न्याय मिल सके, वरना उनकी अस्थियां कोर्ट के सामने गटर में बहा दी जाए। अतुल सुभाष का जाना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, यह हमारे पूरे समाज और न्याय प्रणाली के लिए एक आईना है। आज जरूरत है कि हमारे कानून में ऐसे बदलाव हों जो निर्दोष लोग हैं उनको सुरक्षा दे और जो झूठे आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अतुल ने अपने आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट में एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप से अपील की कि वे भारत में उप विचारधारा और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। लास्ट में अतुल ट्वीट करता है कि दिस एटीएम इज परमानेंटली क्लोज्ड।
क्या आप भी इस कहानी से आहत हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर आपको वीडियो या जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें ताकि अतुल सुभाष की आवाज हर किसी तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें न्याय और सच्चाई की ऐसी ही कहानियों के लिए। अतुल का आखिरी संदेश भारत के लिए एक अपील है।